नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग एसपीडी का करंट अफेयर्स करते हैं। देखिए, ये करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आप लोग को बताना चाहूँगा। जो भी लड़के हैं जो बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, चाहे कोई भी आप लोग वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, खासकर बिहार की कोई भी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स एसपीडी पर्याप्त है। ठीक है? एसपीडी का जो ये मंथली मैगज़ीन आता है ना, ये पर्याप्त है। आप सिर्फ़ इतना कर लीजिए, देखिए कोई भी आप सेट लगाइए और देखिए कि जो उसमें करंट अफेयर्स दिया हुआ है, इसमें है कि नहीं है। ये एक तो ऑब्जेक्टिव है, इसमें 816 के करीब में, मतलब 800 प्लस ही रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है। अब बाकी जो कंटेंट्स में दिया हुआ है, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज दिया हुआ है, खेल-कूद से दिया हुआ है, इंडेक्स से दिया हुआ है, वो सारे अलग चैप्टर वाइज़ वो करके उसमें दिया हुआ है। तो वो सारे याद करिए, मतलब एक बुक ही खरीदिए। सिर्फ़ ये ₹70 का बुक आता है, महीने में 1 बुक खरीदिए और इसी बुक को महीने भर पढ़िए और टारगेट रखिए कि महीने भर में इसको खत्म कर देना है और फिर नेक्स्ट वाला बुक लेंगे। तो इसमें क्या होगा ना कि देखिए 1 महीना तो आपने पूरा मेहनत किया, तो क्या है कि अब जो नेक्स्ट मंथ लीजिएगा, तो 1 ही महीने का ना अपडेट करेगा, उसमें सिर्फ़ अपडेट 1 महीने का होगा। ये जो आता है मैगज़ीन ये है, इसमें 1 साल तक का दिया रहता है, ठीक है? तो जो अगले महीने में फिर आप जब खरीदिएगा, तो उसमें 1 महीने का ही आपको अपडेट किया रहेगा। तो आपके लिए और ईज़ी हो जाएगा याद करना, क्योंकि पहले तो आप पढ़े हैं जो ऑब्जेक्टिव भी, तो उसमें लगभग 100 डेढ़ 100 और ऑब्जेक्टिव 100 के करीब ऑब्जेक्टिव को ऐड करता है, ठीक है? तो आपके लिए आसान रहेगा और ये सोचिए कि 1 महीने में हमें इसे बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है, ठीक है? और एक बार आप मेहनत कर लिए ना एसपीडी पे, तो आपको करंट अफेयर्स के लिए फिर नहीं सोचना पड़ेगा। देखिए, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ये 50-50 की सीरीज़ में स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव करना। जैसे ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा, तो फिर हम इंडेक्स वगैरह पढ़ेंगे, सैन्य अभ्यास पढ़ेंगे, बाकी खेल-कूद से जो भी सारे प्रश्न हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला है कि हाल ही में जारी सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार कौन-सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? क्वेश्चन में है कि सबसे ज़्यादा सेना पर खर्च करने वाला सिपरी रिपोर्ट जो जारी किया है, उसमें कौन-सा देश नंबर 1 पे है? तो इसमें नंबर 1 पे कौन-सा है? अमेरिका है। अमेरिका सेना पर सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा है, ठीक है? उसके बाद कौन-सा है देश? चाइना, उसके बाद रूस, उसके बाद भारत, ठीक है? तो भारत का स्थान है चौथा स्थान। एक बात आप याद रखिएगा, ये जो 3 देश हैं ना, ये 3 देश अमेरिका, चीन, रूस, ये पूरे विश्व में जितने देश हैं, 195 करीब देश हैं, जितना पैसा खर्च करते हैं, मान लीजिए कि सारे देश मिलाकर अगर ₹100 खर्च कर रहे हैं, तो उसका ₹56 सिर्फ ये तीनों देश खर्च कर रहे हैं सेना पर, ठीक है? और देखिए जो सिपरी है ना, सिपरी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका स्थापना हुआ था 1966 में और यही फायर पावर इंडेक्स भी जारी करता है। फायर पावर इंडेक्स ये बताता है कि कौन देश कितना मजबूत है। किसके आधार पर बताता है? कि किसके पास कितना सैन्य उपकरण है, मतलब हथियार कितना है किसके पास, उसके आधार पर ये जारी करता है। तो जो फायर पावर इंडेक्स में भारत का जो स्थान था, चौथा है, ठीक है? और अमेरिका नंबर 1 पे है, रूस 2 पे है और चीन 3 पे है, ठीक है? तो परमाणु हथियार के आधार पे अगर देखा जाए, तो ये परमाणु हथियार को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, सिपरी करता है कि कौन किसके पास कितना है, तो उसके आधार पे ये डाटा निकालता है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसमें किसने जीता? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। कौन हो जाएगा? उड़ीसा। देखिए, फुटबॉल का जो हीरो सुपर कप है ना, इसका शुरुआत कब हुआ? ये लीग का शुरुआत हुआ 2018 में हुआ इसका, ठीक है? तो जब पहली बार जब खेला गया, तो उसमें बेंगलुरु जीता था। कौन जीता था? बेंगलुरु, 2018 में। और 2019 में कौन जीता? गोवा। देखिए, याद रखिएगा कि 20, 21, 22 में कोविड के चलते ये नहीं खेला गया था, ठीक है? ये नहीं हुआ था। ये जो लीग है नहीं वो स्टार्ट किया गया था, मतलब बंद किया गया था और 2023 में फिर हुआ, तो इसमें उड़ीसा जीता, ठीक है? नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो दो है ना, ये जो है, ये कहाँ आयोजित किया गया है? टालिन में। यहाँ पे तेलिन लिखा है ना, टालिन होता है, ठीक है? तो ये टालिन में स्टार्ट किया गया। ये टालिन कहाँ है? ये टालिन जो है एस्टोनिया की कैपिटल है, एस्टोनिया का राजधानी है टालिन, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है, वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो ये किस राजनीतिक दल से संबंधित है? ये है शिरोमणि अकाली दल से। किससे है? शिरोमणि अकाली दल से।
ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत और अमेरिका। किसने लिया? भारत और अमेरिका। कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास, ठीक है, इसमें किसने भाग लिया? भारत और अमेरिका। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से रतन टाटा को सम्मानित किया। भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा? जो भारत का पहला गांव है उसको जाना जाएगा मांडा। किस नाम से? माड़ा, मांडा है ये, माड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, उत्तराखंड में है, इसके नाम से जाना जाएगा। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? देखिए, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक ये विश्व बैंक का है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें भारत को 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा? 38वां, 38। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? क्या थीम था? विश्व पृथ्वी दिवस देखिए 22 अप्रैल को मनाया जाता है और उसका थीम क्या था पूछ रहा है, तो उसका थीम था हमारे ग्रह में निवेश करें। हमारे ग्रह में निवेश करें, ऑप्शन ए। हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? वो जो थे वो किस देश से संबंध रखते हैं? तारिक फतेह, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान से। किससे? पाकिस्तान। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस प्रतिवर्ष आपको मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस। नेक्स्ट देखिए, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो ये है KL राहुल। कौन है? KL राहुल। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय KL राहुल बने। भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों का वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया? तो ये है सूडान। ऑप्शन नंबर बी, सूडान हो जाएगा, ठीक है, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, न्यूयॉर्क। स्टार स्पोर्ट्स के किस क्रिकेटर को अपना विलियू एम्बेसडर बनाया गया है? ठीक है, स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना विलियू एम्बेसडर बनाया है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर, इसका बी हो जाएगा, ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत। हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर डी, केरल। जल बजट लाने वाला देश का पहला राज्य पूछे तो वो केरल हो जाएगा। किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान योजना शुरू किया है? तो ये हो जाएगा केरल। कौन किया है? केरल। देखिए, एक पंचायत एक खेल मैदान, मतलब हर एक पंचायत में एक खेल मैदान होना चाहिए, ठीक है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। IPL 2023 का फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया? तो IPL 2023 का जो फाइनल मैच है वो कहाँ खेला गया? तो वो ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ है ये? अहमदाबाद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जल्द ही अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा इसका? ए, IIT मद्रास, ठीक है, IIT मद्रास। कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जल्द ही अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो IIT मद्रास। अगला है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पे कौन बने हैं? ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर ए, अरुण सिन्हा। कौन बने हैं? अरुण सिन्हा।
वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो ये कौन है? ये है दीपिका मिश्रा। कौन है? दीपिका मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया? तो ये कहाँ किया गया पारित? आइए ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसका ऑप्शन है कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो कहाँ पे ये किया गया? ये किया गया तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु। नेक्स्ट है, हुरुन द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर है? हुरुन द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर डी। कौन हो जाएगा? डी, अमेरिका। हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? तो ये आप सभी को पता होगा कि नंदिनी गुप्ता। किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता। 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया? तो 75वां स्थापना दिवस किसने मनाया? तो ये होगा हिमाचल प्रदेश। किसने मनाया? हिमाचल प्रदेश। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं आईपीएल में? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या नाम है ये? कागिसो रबाडा। क्या है? कागिसो रबाडा। पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा आपका आंसर सी, आशा भोसले। क्या हो जाएगा? आशा भोसले। किस पुरुष क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान किस पुरुष क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कौन सा? साकिब अल हसन, बांग्लादेश के हैं। किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा? किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 30 का सी, बेंगलुरु में। हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा TAIFA-1 लॉन्च किया? तैफा 1 लॉन्च किया। हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, केन्या ने। ठीक है, केन्या ने तैफा, याद रखिएगा, तैफा TAIFA, तैफा 1 लॉन्च किया। यह है ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, केन्या ने लॉन्च किया। नेक्स्ट देखते हैं। अभी इसी में नेक्स्ट है, विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा आपको उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई। इसे किसने लॉन्च किया था? देखिए स्टारशिप की जो लॉन्चिंग है वो फेल कर गया। इसे किसने लॉन्च किया था? तो इसे लॉन्च किया था स्पेसएक्स ने। किसने? स्पेसएक्स। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया? प्रवासी भारतीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज सुब्रमण्यम को। किसको? राज सुब्रमण्यम। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किस मंत्रालय द्वारा हो जाएगा? तो 35 का आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि कृषि मंत्रालय। क्या हो जाएगा? कृषि मंत्रालय। ठीक है, आइए। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? देखिए ये हो जाएगा आपका
ऑप्शन 36 का यानी कि 36 का बी, तेजपुर यूनिवर्सिटी असम में है। ठीक है, इससे समझौता किया कि जो भारतीय सैन्य कर्मी है उनको चीनी भाषा सिखाया जाए। ठीक है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर क्या रखा गया? भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया ऑप्शन नंबर बी, क्या है? रैपिड एक्स। क्या है? रैपिड एक्स। ठीक है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया? ऑनलाइन जो गैम्बलिंग हो रहा है ना, लोग ऑनलाइन सट्टेबाजी कर रहे हैं, जो जुआ खेल रहे हैं, उस पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया किस राज्य की सरकार ने? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु सरकार। किसने? तमिलनाडु सरकार। 39 का देखते हैं, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल कितने पदक अपने नाम कर 7वें स्थान पर रहा? तो ये हो जाएगा 14 पदक। कितने पदक? 14 पदक के साथ ये 7वें स्थान पर रहा। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 14 पदक जीता। ठीक है, 7 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका इस बार का थीम क्या था? तो हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की? अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज में कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 325 मिलियन डॉलर। कितना? 325 मिलियन डॉलर जो है यूक्रेन के लिए खर्च करेगी अमेरिका। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए? नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए? तो ये है आपको 42 का सी, 6000 करोड़। नेक्स्ट है, विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो विजडम क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली जो पहली भारतीय महिला है वो है आपका हरमनप्रीत कौर। कौन सा हो जाएगा? हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो ये आपका हो जाएगा 44 का 638 करोड़। कितना? 638 करोड़, ऑप्शन नंबर बी। 45 देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया? किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो ये आपका हो जाएगा इसका 47 का आंसर सी, उपयुक्त दोनों सही है, यानी कि हरदोई और लखनऊ। ठीक है, किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की? तो ये हो जाएगा 48 का आपका बी नंबर, 48 का बी, गिरिराज सिंह ने संगठन से समृद्धि जो अभियान है गिरिराज सिंह ने शुरुआत किया इसका। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में की गई? ठीक है, G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में की गई? तो ये है 49 का हो जाएगा ए, हैदराबाद में। किस शहर में की गई? हैदराबाद में। अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला जो पहला राज्य है वो बना है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अज्ञात शवों को जो पहचान करने के लिए डीएनए डेटाबेस के आधार पर वो
पता करेगा कि ये 100 किसका है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये हो जाएगा 51 का डी, कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोगों ने 51 क्वेश्चन किया और नेक्स्ट जो है हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।